खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम। और मेरी तरफ से और मेरी एक अदर टीवी की तरफ से आप सबको हैप्पी ईस्टर। जी थोड़ी देर के लिए तवज्जो कीजिए, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ बोलें, और जिनके पास बाइबल मुकद्दस नहीं है वो अपने कानों को और अपने दिलों को खुदावंद के कलाम की तरफ लगाएं। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत के मुबारक मैं आपके सामने पढ़ने की रिसालत करूंगा। हमारी हदर को रहनुमाई के लिए लिखा है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की कसरत के साथ बरकत हो। जिस सब कहें आमीन। मज़मून क़यामतुल मसीह यानी मसीह का क़याम करना, जिसको इंग्लिश में रेज़रेक्शन कहते हैं। तो रेज़रेक्शन ऑफ क्राइस्ट, मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना, मसीह का मुर्दों में जी उठना, इसको रेज़रेक्शन कहते हैं। यानी मसीह की क़यामत, मसीह का क़याम, मुर्दों में से क़याम करना, खड़ा होना, यानी मसीह का हश्र, मसीह का क़याम और मसीह का जी उठना रेज़रेक्शन है। तो अगली बात जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं वो एक सवाल के साथ है, और वो है कि क्या मसीह का मरना लाजिम था या जिंदा होना लाजिम था? इन दोनों में से कौन सा ज्यादा लाजिम था, मरना या जिंदा होना? जो ये कहते हैं कि मरना ज्यादा लाजिम था वो अपना हाथ उठाइए। एक। और जो ये ख्याल करते हैं कि उसका जी उठना ज्यादा लाजिम है वो भी अपना हाथ उठाए। मुझे जरा कम नजर आ रहा है इसकी वजह से। आपको मैं आ रहा हूं कि नहीं नजर? अच्छा चलो नीचे आ रहा है। अब ठीक। हाँ जी, ज्यादा कौन से हैं जो ये ख्याल करते हैं कि मसीह का जिंदा होना ज्यादा लाजिम है, जरूरी है, सही है। लेकिन इससे भी जरूरी ये है कि मसीह का मरना, मसीह अगर मरता ही ना तो वो जिंदा कैसे होता? मसीह का मरना जरूरी था, मसीह का मसलूब होना जरूरी था। इसलिए कि बहुत सारे लोग आज तो इस दुनिया के अंदर ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं कि मसीह को सलीब दिया गया और मसीह मर गया। कुछ तो ये कहते हैं मसीह जिंदा ही आसमान पर उठा लिया गया। लेकिन बाइबल मुकद्दस की ये आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, पहला कुरिन्थियों 15वां बाब 3री और 4थी आयत के अंदर लिखा है कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक मुआ और दफन हुआ, मुआ और फिर दफन हुआ, और किताबे मुकद्दस ही के मुताबिक तीसरे दिन जिंदा भी हुआ। किताबे मुकद्दस क्या है? किताबे मुकद्दस आपके हाथों में ये अंजील, ये किताब जो खुदा की है, जिसको बाइबल मुकद्दस कहते हैं, इसके बारे में जरा देखें कि
उसके बाद फिर उसको जिंदा किया गया, वो जिंदा हुआ, यानी उसका जिंदा होना उसकी रेजोरेक्शन है, उसका मुर्दों में से बाहर आना रेजोरेक्शन है। ये रेजोरेक्शन जब हो जाता है तो रेजोरेक्शन क्या चीज है? रेजोरेक्शन के बाद मसीह की जिंदगी ही और तरह की हो जाती है। मसीह के काम, मसीह की शख्सियत, मसीह का बदन जैसे ही रेजोरेक्शन हो जाती है, यीशु मसीह रेजोरेक्शन के बाद लाफानी और जलाली बदन हासिल करते हैं, और ये ऐसा बदन हासिल करते हैं जो दीवारों में से गुजर जाता है। ये ऐसा बदन है जो बंद कमरों में से गुजर जाता है। खिड़कियां बंद है तो ये बदन गुजर जाएगा, रोशनदान बंद है तो ये बदन गुजर जाएगा, और दीवारें बंद है तो उनमें से भी ये बदन गुजर जाएगा। ये बदन आग में से गुजरेगा, ये बदन हवा में से गुजर जाएगा, ये बदन खाए पिएगा, क्योंकि ये जलाली बदन है और ये इसकी रेजोरेक्शन हुई है। ये मुर्दों में से जिंदा किया गया है, इसकी रेजोरेक्शन हुई है, और ये बदन लाफानी है और जलाली है। जब ये लाफानी और जलाली है तो फिर इस पर कभी भी मौत नहीं आएगी, ये कभी भी फिर कब्र के अंदर नहीं जाएगा, ना कभी इसे दफनाया जाएगा, फिर ना कभी इसे मसलूब किया जाएगा, ना इसे ना कोड़े मारे जाएंगे, ना इसे कीलू के साथ सलीब के ऊपर फिर ठोका जाएगा। ये जलाली बदन है। अब ये वो बदन नहीं रहा जिसको लोग मारते कूटते थे, अब ये वो बदन नहीं रहा जिसको लोग जिस पर इल्जाम लगाते और गालियां देते थे। अब रेजोरेक्शन के बाद ये बदन आग में उसी तरह मछलियां भून सकता है जिस तरह पहले भून सकता था। अब ये बदन उसी तरह खा पी सकता है, बोल सकता है जिस तरह ये पहले बोल सकता था, कलाम कर सकता है, मौज से कर सकता है। और इस रेजोरेक्शन के बाद भी ये सब कर सकता है, और इसकी ब्लेसिंग्स हैं, ब्लेसिंग्स ऑफ रेजोरेक्शन। मसीह के जी उठने की बरकत भी हमें मिलती है। जो पहली बरकत है वो ये है कि रेजोरेक्शन से जिंदगी की उम्मीद है। अगर रेजोरेक्शन ना होती तो हमारे पास फिर कोई उम्मीद, जिंदगी की उम्मीद ना होती। अगर मसीह उठता ही ना, जिंदा ही ना होता, कब्र के अंदर ही रहता, तो फिर हमारे अंदर जिंदगी की कोई उम्मीद ना होती। अब यीशु मसीह रेजरेक्शन कर चुके हैं, यानी जिंदा हो चुके हैं, तो इसकी अगली बरकत ये है कि रेजरेक्शन के बाद हमारे लिए बरकत के दरवाजे खुल गए। रेजरेक्शन के बाद हमारे लिए निजात के दरवाजे खुल गए। रेजरेक्शन के बाद हमारे लिए फतह के दरवाजे खुल गए। रेजरेक्शन के बाद हमारे लिए कामयाबी के दरवाजे खुल गए, और रेजरेक्शन के बाद ही हमारे लिए आसमान के दरवाजे खुल गए। अब हमारी दुआएं जिस वक्त भी हम दुआ करें आसमानों के आसमान तक पहुंच जाती है, क्योंकि दरवाजे आसमान तक खुल गए हैं। जो कोई भी अब जिस वक्त भी दुआ करे उसके लिए आसमान खुला हुआ है, उसकी दुआ का जवाब आएगा, क्योंकि रेजरेक्शन की ये बरकत है जो आपको मिल चुकी है। और रेजरेक्शन की वजह से ही मौत और कब्र और इब्लीस और आलम रुआ पर फतह पाई गई। और जब हम रेजरेक्शन के वसीला से ही इब्लीस और कब्र पर, मौत पर फतह पा सकते हैं, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने लाफानी और जलाली बदन पाया है, उसी तरह हमारा ये बदन भी लाफानी और जलाली होगा। जिस तरह मसीह ने मौत और कब्र
दी, उसी तरह हम भी मौत और कब्र को शिकस्त देंगे और हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करते हुए आसमान पर खुदावंद के साथ चले जाएंगे। जिस तरह रेज़रेक्शन के बाद खुदावंद जिंदा होकर अपने बाप के साथ है, जिस तरह रेज़रेक्शन के बाद खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों के साथ है, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों और अपने बाप के साथ है, उसी तरह जब हमारी रेज़रेक्शन होगी, जब हम मुर्दों में से जी उठेंगे और हमारी कब्रें भी खाली हो जाएंगी, उस तरह फिर जिस तरह मसीह बाप के साथ है और अपने लोगों के साथ है, हम भी आसमानी बाप के साथ होंगे और खुदावंद यीशु मसीह के साथ होंगे। जिस तरह मसीह की कब्र खाली कर दी गई, उसी तरह हमारी कब्रें भी खाली कर दी जाएगी। रेज़रेक्शन की पावर हम में काम करती है। क्यों काम करती है? इसलिए कि मसीह हम में है, मसीह हम में रहता है, मसीह हमारे साथ है। मसीह की कुदरत हमारे अंदर रहकर अजायब दिखाती है, ज़ुहूर मौत से जाहिर होते हैं। मसीह की कुदरत आज भी मुर्दों को जिंदा करती है। बहुत सारे यहाँ पर रूहानी मुर्दे बैठे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ मसीह की कुदरत ही जिंदा कर सकती है। और जब मसीह की रेज़रेक्शन पावर उस पर आएगी, उसका दिल जिंदा करेगी, उसकी सेंसेस जिंदा करेगी, क्योंकि हमारे जज्बात मर जाते हैं। हम किसी दूसरे के लिए जज्बा नहीं रखते, हम अपने जज्बात के अंदर मर गए हैं। हमारे ख्याल ऐसे घटिया हो गए हैं, मर गई हमारी सेंसेस, दिमाग हमारे डेड हो जाते हैं और आंखें देखते हुए भी देखती नहीं है। मुर्दों की तरह हमारी आंखें हैं, हम हकीकत को देखते नहीं हैं। डेड जो दिल किसी के लिए धड़कता नहीं है, वो भी तो पत्थर है, वो भी दिल तो मुर्दा है। उसको भी जिंदा करने के लिए मसीह की रेज़रेक्शन पावर की जरूरत है, ताकि उसका दिल जिंदा हो, धड़के किसी के लिए, मोहब्बत करे किसी से, प्यार करे किसी से, एहसास करे किसी का। और ये रेज़रेक्शन पावर ही है जो मुर्दा आंखों को भी जिंदा करेगी, क्योंकि मसीह की रेज़रेक्शन पावर जब उसकी आंखों को और कानों को छुएगी, जो कान इब्लीस ने बंद किए हैं और आंखों को बंद किए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मसीह की रेज़रेक्शन पावर ही उनको खोलेगी। और सेना को भी, जिनको इब्लीस ने मफलूज कर दिया है, आज से सोचते नहीं है, बेवाओं के बारे में नहीं सोचते, गरीबों के बारे में आज सोच नहीं रही, और घमंड के अंदर जो जिंदगी गुजर रही है, इस घमंड का जोर तोड़ने के लिए भी रेज़रेक्शन पावर है। जिसने कब्र की सीलों को तोड़ दिया, वही आपके दिल के अंदर अगर घमंड है तो उसको भी वो ये रेज़रेक्शन पावर ही चकनाचूर करेगी। रेज़रेक्शन पावर ही आपको मसीह के लायक बनाएगी, जिंदा करेगी। और जब आप रूहानी तौर पर जिंदा होंगे, फिर आप मसीह के साथ रहना पसंद करेंगे, फिर आप बाप के साथ रहना पसंद करेंगे, फिर आप कब्रों में या घटिया जगहों पर जाना पसंद नहीं करेंगे, जहां आपके दोस्त अय्याशियां कर रहे हैं, जहां फैशन और पैशन और ग्लैमर है, जहां अपना रुपया पैसा उड़ाया जा रहा है अपनी शोहरत की बुलंदियों पर जाने के लिए। अरे आपकी शोहरत और बुलंदी मसीह के साथ है। जब आप मसीह पर गौर करेंगे तो मसीह से ऊंचा कौन है? मसीह को ही खुदा बाप ने सबसे ज्यादा सरबुलंद किया। और कितना सरबुलंद किया कि आसमानों के आसमान तक अपनी दाढ़ी तरफ उठाया, इतना सरबुलंद किया। अगर आप मसीह के साथ हैं तो आप भी आसमानी मुकामों पे मसीह के साथ
मसीह आपको सरबलंद करेगा, मसीह आपको इज्जत बख्शेगा। आप दुनिया की थोड़ी थोड़ी इज्जत इकट्ठी कर रहे हैं, मसीह आपको बहुत ज्यादा इज्जत देना चाहता है, मसीह आपको बहुत ज्यादा सरबलंद करना चाहता है, क्योंकि मसीह को खुदा बाप ने बहुत सरबलंद किया। इसलिए मसीह भी आपको बहुत ज्यादा सरबलंद करेगा। जो कोई भी उस पर ईमान लाएगा सरबलंद होगा। और मसीह की रेजरेक्शन के बाद मसीह की कब्र हमेशा के लिए खाली हो गई, हमेशा के लिए उसकी कब्र खाली हो गई। मसीह की खाली कब्र जमीन के सीना के ऊपर फतह का निशान है, जिसको इब्लीस कभी नहीं भूल सकता। हम भूल सक जाते हैं कि मसीह की कब्र खाली है, लेकिन इब्लीस नहीं भूलता। इब्लीस अपनी शिकस्त फाश को नहीं भूलता। मसीह की जब रेजरेक्शन हुई तो इब्लीस को शिकस्त हुई, कब्र को शिकस्त हुई, मौत को शिकस्त हुई, आलम अरवाह को शिकस्त हुई। तो इब्लीस कैसे इसको भूल सकता है? ये मसीह की फतह का निशान है, रेजरेक्शन, खाली कब्र। और ये दुनिया की वाहन खाली कब्र है जिस पर मोहरें लगाई गई। ये दुनिया की वाहन कब्र है जिस पर पैरे लगाए गए। ये दुनिया की वाहन कब्र है जिसको बंद को जमीन वालों ने किया, लेकर खुला आसमान वालों ने था। हालेलुया, हालेलुया। ये दुनिया की वाहन कब्र है जहां पर औरतें जाने से नहीं डरती। ये दुनिया की वाहन कब्र है जहां पर जाकर फातिहा खानी नहीं होती, बल्कि शुक्रगुजारी होती है। ये दुनिया की वाहन कब्र है जहां पर जाकर फातिहा खानी नहीं बल्कि शुक्रगुजारी होती है। ये दुनिया की वाहन कब्र है जहां पर जाकर लोग खुशखबरी पाते हैं और दिल की शादमानी पाते हैं और खुशी के साथ आते हैं कि हमारा निजात दहिंदा की कब्र खाली है। ये है इस खाली कब्र का। और इसके बाद उसकी ये कब्र, ये दुनिया की बाहर कब्र है जो हमेशा के लिए खाली है। और इस कब्र को सबसे पहले किसने देखा? इस खाली कब्र को औरतों ने आकर देखा, इस खाली कब्र को आकर शागिर्दों ने देखा, इस खाली कब्र को आकर यहूदियों ने देखा, इस खाली कब्र को आकर रोमियों ने देखा, रोमियो सिपाहियों ने देखा जो पैरल दे रहे थे, और सिपाहियों ने देखा और डर कर भाग गए। और लोग आज तक, तब से आज तक इस खाली कब्र को लोग देखने जाते हैं। और आज तक लोग इस खाली कब्र को देखते हैं। ये तब भी खाली थी, ये अब भी खाली है। किसी ने मना नहीं किया। हालेलुया, तालियों को छोड़े। हालेलुया, और यीशु की कब्र खाली है। हालेलुया, ये कब्र खाली है। क्यों? कि खुदा की कुदरत बहुत ज्यादा है। यह कब्र खाली है क्यों? कि दोज़ख हकीकी है। यह कब्र खाली है क्यों? कि फिरदौस हकीकी है। माने इस बात को, यकीन करें। और जो गुनाह करेंगे, जो मसीह पर ईमान नहीं लाएंगे, वो जहन्नम की आग में डाले जाएंगे, वो जहन्नम में जाएंगे। जहन्नम हकीकी है। और जो मसीह पर ईमान लाएंगे, पति से किनारा करेंगे, वो फिरदौस में जाएंगे।
इसलिए ये कब्र खाली है। और ये कब्र खाली है इसलिए खाली है कि आपके लिए निजात के, बरकत के, माफी के दरवाजे अभी खुले हुए हैं। और ये खाली कब्र इसलिए भी है कि आप अपनी जिंदगी को गुनाह से खाली करें। अपनी जिंदगी को किससे खाली करें? गुनाह से, बदी से। वो गुनाह जो आपके अंदर है निकाले उसको, झूठ को निकाले, बदी को निकाले, शराब को निकाले, ये सब स्पिरिट जो गुनाह किया है इनको निकाले। ये आपको मुर्दा कर रही है। अरे मसीह की कब्र खाली है, मसीह की कब्र खाली है। और आप अभी अपने बदन को खाली करें ताकि आप भी कब्रों के अंदर ना जाए। मसीह की कब्र खाली है और ये वो ऐलान कर रही है कि अपने बदन को गुनाह से पाक करो, खाली करो। हालेलुया, हालेलुया। थक गया? मुझे लग रहा था। कौन कौन थक गया? बात देखना, जो थक गया वही कर ले, जो नहीं थका चलो वही कर ले। क्या हो गया? और यार ये जब रेसुरेक्शन हुई थी, जो पहरेदार वहां खड़े थे वो स्टंट हो गए थे, वो हैरान हो गए थे, वो नहीं बोल रहे थे। आपको क्या हो गया है? आपके तो मसीह की कब्र खाली है। आपको तो शादमानी होनी चाहिए, आपको तो कुर्सियों से उठकर नारे लगाने चाहिए। उठे और गए हालेलुया। और ईमानदारों क्या हो गया है? उठो, नारा लगाओ ईमान के साथ। वो यीशु जिंदा हो गया है। वो पुकार उसकी कब्र कह रही है। देखो ये खाली कब्र है। अबलीस नहीं भूला तो आप कैसे भूल गए हैं? अबलीस तो उसको देख देख कर परेशान होता है, रोता है कि ये वो निशान है जो मसीह ने इस जमीन के सीना पर छोड़ा है। मेरी शिकस्त के लिए ये शिकस्त दी गई है। इस मुकाम पर मैं तो ये भी ईमान रखता हूँ, वो तो बेचारा उधर जाता भी नहीं होगा, वो मसीह की कब्र है। मैं अपनी शिकस्त को देखूंगा, निशान है ये, वो तो डरता होगा मसीह की खाली कब्र को देखकर भी। लेकिन हम मसीह के मानने वाले आज भी दूरों नजदीक से, चारों तरफ से हम मसीह की कब्र का रुख करते हैं कि हम उस खाली कब्र को देख ही लें। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके वसाइल नहीं। दुआ करें कि खुदा आपको वसाइल दे और आप उस जगह पर उन मुकद्दस मुकामात को देखें। आप मसीह के जहां जहां मसीह फिरता था, चलता था, दुआएं करता था, शिफाएं देता था, आप मसीह को वहां पर देखें। हालेलुया। नहीं मजा आया? भाइयों जोर लगाओ हालेलुया। पहले जरा आप भी हालेलुया। भाइयों 5 बजे रोटियां खा के आ जाते हैं, बाहर से निकलती कोई नहीं। तारी बोल भी हो गॉड ब्लेस यू ऑल जी। आप दुआ करेंगे, खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। हाथ उठाइए और लहराकर खुदावंद को चला दीजिए कि खुदावंद जिंदा रहो। उसकी रेसुरेक्शन पावर, जी उठने की कुदरत आप में काम करती है। यकीन रखें कि आप उसकी कुदरत आप में काम करती है और वही आपके साथ है। जिंदा है तो साथ है, मुर्दा होता तो कब्र में ही रहता। जिंदा है तो आसमान पर है, जिंदा है तो हमारे
करके दुआ करें। रब्बोरो ज़ोरोबिया शंदाला ब्रोसेरो कोलोरो रिको सोकोलो ब्रोसी बाबा शकाला रबी असमोरिया मिफ्रा सवारीदियो कोलोरो बीका दारा साथा राशा बाबा रे गेले रे संदोरिया राक्षा कोलोरो फायर होली गोस्ट खुदावन तेरी resurrection power आज जिंदगी पर उतरे in the name of Jesus fire robidiria बाबा Resanti paproshi dala kamala liziko Rikoria pipa raza rama shakata braho Regeria lurazia talaraza Rikoto momosho popor hipia Yakirio rosso roto lokroviria Mazdiria masho popore Dara bara sata bara yokroviria Malhara diria atta valviria Uro poro